उधर इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग के समय हिजबुल्लाह के लड़ाके ने एक बार फिर से इजरायल पर हमले तेज कर दिए। इजरायल की सीमा के पास हुए इन हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल को बड़े नुकसान का दावा किया और इस हमले का असर इजरायल की सीमा पर साफ दिखा। हिजबुल्लाह के दावे के मुताबिक बीते 24 घंटों में उसके लड़ाकों ने इजरायल पर 3 बड़े हमले किए, जिसमें इजरायल को बड़े नुकसान का दावा किया गया। पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं ये इजराइल का बॉर्डर आप देखेंगे और इन्हीं इलाकों में लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके अटैक कर रहे हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ नए हथियारों के इस्तेमाल होने का दावा किया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से ही इजरायल की सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग से भड़की चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में जला देगी, क्योंकि हमास पर हमले के लिए अमेरिका ने पहले ही अपने हथियार गोदामों के दरवाजे इजरायल के लिए खोल दिए, जिनकी मदद से इजरायल गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है और उसके लड़ाकों को ठिकाने लगा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह ने अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में कूद पड़ेगा और हिजबुल्लाह समेत उसकी मदद करने वाले पश्चिम एशिया के देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। अमेरिका यह हरगिज नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में इजरायल कमजोर पड़े और ईरान मजबूत हो, क्योंकि ईरान के मजबूत होते ही पश्चिम एशिया में उसके दोस्त रूस का वर्चस्व बढ़ेगा। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका को घेरने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने हिजबुल्लाह को अपनी एंटी शिप मिसाइलें दे दी। यानी रूस की प्लानिंग इजरायल को कमजोर करके पश्चिम एशिया में अमेरिका के दबदबे को कम करने की है।